दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 33, लीला नंबर 33, ये महादेव भट्ट की सेकंड पार्ट की लीला है। लीला का आगे कंटिन्यू है। तथा वियोग प्रदानी देह त्याग श्रम ने औदास्य स्वीकार। वियोग प्रदान करने पर उसका देह का त्याग करना, यह सुनने के बाद महाराज ने औदास्य का स्वीकार किया। ये लीला का आदि है। एको दिसु गोसावी नदी तीरी उबे रहले। एक दिन महाराज नदी के किनारे खड़े हुए थे। एलाड़ी पेलाड़ी दोनों गांव, एक तरफ और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ दो गांव थे। दोनों नदी के दोनों किनारों पर दो गांव थे। एक एक गावी गोसावी त्याते रहा मिले। एक गांव में स्वामी ने उसे रहने के लिए बोला। स्वर्द मणितले, महाराज ने कहा, बटो तुम्ही ये गावी असा है पहला गावी असल, तुम इस गांव में रहो, हम सामने वाले गांव में रहेंगे। पाखा मासा है तुम्हारा दर्शन दे, 15 दिन या महीने में हम तुम्हें दर्शन देंगे। हो काजी, ठीक है महाराज। ऐसे मनोनी भक्त तेथ ची राहिले। ऐसा कहकर वो भक्त, प्रेमी भक्त एकांकी के औरंगल के महादेव भट्ट वहीं रह गए। 2 महीने साथ था। अब उसके बाद चलते चलते महाराज ने देखा 2 महीने बीत गए, अब इसको कुछ इसकी सफाई सफाई करे, इसके जो कर्म जो बुरे हैं पिछले, प्रेम उसने जोड़ा, उसने जो कर्म किए जो देवराटी में यानी ईश्वर के अयोग्यताएं जोड़ी या कुछ भी था उसको वियोग देना। आचार्य जी को 6 महीने के लिए ऋतुपुर भेजा, ज्ञानी थे, ये भी थे, ज्ञानी हो या प्रेमी हो वियोग तो देते ही हैं महाराज। आचार्य को 6 महीने ऋतुपुर में रहे तो उनकी सारी सफाई की, अहंकार अभिमान था। अब इनके भी कुछ पिछले जन्म के होंगे, उसको दूर करना है, इसलिए परमेश्वर भी योग देते हैं। गोसावियांची ये मोहरे श्री मूर्ति अवलोकित बैसले। हाँ, वो महाराज की श्री मूर्ति को देखते रहे, अवलोकित करते रहे। अपन गोसावी पेलाड़ी ले गावासी बिजकले, महाराज खुद दूसरे वाले गांव में चले गए। तिये गावी गोसाविया से अवस्थान जाले, उस गांव में स्वामी का अवस्थान हुआ। माते भक्त गावी चे सीव बेहरी ये थी, वो भक्त था, गांव की सीमा के प्रांत आता था, उससे आगे नहीं जाता क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी तुमने वहां रहना। तिये गावी चे मोहरे बैसोनी उनमें खा नेत्री गोसाव्या चे वाट पाते। उस गांव की तरफ चेहरा करके महाराज की उम्मीद पले नेत्रों से स्वामी का इंतजार करते थे, मेरे महाराज अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। रात्रि समय अवस्था बहुत होत साते जाते, सुबह आके वहां बैठ जाते और शाम को जैसे रात होने शुरू होती तो वहां से अवस्थाभूत यानी उदास अवस्था में होकर एकदम होत शांति जाती निकल जाते थे वहां से वापस गांव में। उदयांची तेथची योनि गोसाव्यांची वाट प्रत्यय ही पाहतस, यानी इतने दिन जब तक महाराज वहां रहे तो वहीं गांव की सीमा पर आकर वहां पर दूसरी गांव की तरफ जहां महाराज रहते थे उनकी तरफ इंतजार बड़ी नजरों से देखते रहते थे कि मेरे महाराज क्या था 15-20 दिन में, 15 दिन महीने में मैं दर्शन दूंगा, तो इनका इंतजार कर रहे थे। तब गोसावियांची गावे हुनी भक्ताच्या गावासी ब्राह्मणों एक कन वृत्ति सी ये, तो महाराज जिस गांव में रहते थे उस गांव से इधर के गांव में कन वृत्ति के लिए ब्राह्मण यानी भिक्षा मांगने के लिए, अनाज मांगने के लिए आया। दोहिची बेटी तेथ हुए, वो उनकी बेट उसके गांव के जो बॉर्डर पे थी वहां होती थी। मग भक्त ते आते पुछती, वो एकांकी महादेव भट्ट उनसे पूछते थे, हाँ भट्टो यहाँ शब्द है भक्त, हाँ प्रेम बोली जाए भक्ति बोली जाए, तो भक्त किसको बोला गया? जो प्रेमी भक्त है उसे भक्त बोला गया शास्त्रों में। तो वो प्रेमी भक्त है, यहाँ नाम नहीं है महादेव भट्ट, यहाँ ना क्या लिखा है? मग भक्त। भक्त जो है भक्त वियोगी नुरे, राइट, जो उदाहरण के सूत्र हैं 13 से 20 उसमें इनका वर्णन है। भक्त वियोगी नुरे, भक्त अपने आते ना उरोनी, ऐसे जो बहुत से शब्द हैं। यहाँ भक्त जो शब्द आता है प्रेमी भक्त के लिए हमारे शब्दों में आता है, हमारे शास्त्र में आता है, सॉरी। मग भक्त ते आते पुछती, हा भट्टो तुमचा गावी पुरुष एक अस्ती की, वो कहते हैं ब्राह्मण जी आपके गांव में पुरुष रहते हैं। तेने ब्राह्मण ने पूछ ले, ते कैसे अस्ती, किस पुरुष की बात कर रहे हो आप, वो कैसे दिखाई देते हैं? भक्ते मणितले, ना गुज्जर वेख, गुज्जर वेश है। चांपे गौर श्री मूर्ति, चांपे गौर श्री मूर्ति है। लंब करन, लंबे लंबे कान हैं। विशाल नेत्र, बड़े बड़े नेत्र हैं। अजान बाहु, लंबी लंबी बाजू हैं। ऊंचे कपोले, ये ऊंचे ऊंचे कंधे हैं। 32 लक्षण है उनकी श्री मूर्ति, 32 लक्षणी है। डावी भवेवरी कांदी, लेफ्ट साइड पर कांदी पे थोड़ा कट है। एक सुड़ा कटी प्रदेशी, कटी प्रदेश में एक सुड़ा है। एक सुड़ा श्री मुक्ति, एक श्री मुकुट पे सुड़ा है।
श्री करी पाणी पात्र, हाथ में भैया भिक्षा करते हैं। ऐसिया खुना सांगति, ऐसे वो खून निशान बताते हैं, निशानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा पुरुष है, उसकी निशानी ऐसी है। ऐसे गोसावी तीये गावी राज्य करी तस्ती की, ऐसा जो मेरे महाराज है उस गांव में राज्य कर रहे हैं। तेणे मणितले हो अस्ति, हाँ तुम जिस व्यक्ति का वर्णन बता रहे हो ऐसा व्यक्ति हमारे गांव में है। भक्त पूछती ते नीके नहीं अस्ति, कैसे हैं वो वहां पर, ठीक ठाक है ना वो रह रहे वहां पर। तो मने हो नीके नहीं अस्ति, हाँ अच्छी तरह से रह रहे हैं, कुशल मंगल है वो। मग दुख करी थी, फिर वो भक्त दुख करता है, महादेव भट्ट दुख कर रहे हैं प्रेमी भक्त। अनि अतिशय दुखे हांबरडा महंती हानती, और दुख से वो हांबरडा यानी जोर जोर से और रोते हैं वो। तो ब्राह्मण ते देखे, वो ब्राह्मण देखता था। मग दुखा विश्रांति होए, थोड़ी देर बाद उनका दुख विश्रांत होता था। अनि भक्त ते आते पूछते, और भक्त प्रेमी भक्त उनसे पूछते हैं, भट्टो तुम्ही आले ती तेदवा त्यासी कैसा अवसर से, जब आप आ रहे थे तो उनके वहां पर क्या चल रहा था, कैसा अवसर था, क्या कर रहे थे वो। तब तो मैंने ना ऐसा ऐसा ऐसे, हाँ मैं जब आया तो वो जो महाराज थे वो ऐसे ऐसे वहां पर बैठे हुए थे, कुछ भी था वो डिस्क्राइब करता था, उनको बताता था। सीवे से योनि ऐसे प्रत्यय ही पूछती, सीमा के पास, गांव की सीमा के पास आकर हर रोज वो यही बार बार पूछता था कि मेरे महाराज का क्या अवसर चल रहा है, वो जो पुरुष है वो क्या कर रहे थे इस वक्त। मागिला अपरितोखा चे दुख भाविती, पिछले अपरितोष का वो दुख भावना करता था। मागिला अपरितोखा चे दुख भाविती, दुख भावना करता था कि मेरे महाराज, मेरे मालिक वहां पर हैं, मेरे स्वामी वहां पर हैं, प्रत्यक्ष साक्षात अवतार वहां पर हैं। पिछले अपरितोष का दुख भावती, यानी पीछे जो उसने तलवार निकाली थी उसका दुख भावित करता था। मागिला अपरितोखाचे, दुख भाविती, यानी जो तलवार लेकर आया था वो उनके ऊपर, उस भावना का कि ये पुरुष के साथ मेरी बहन के संबंध हैं। गोसावी ऐसे लिखा, गोसावी ऐसे करिता थी, ऐसा उसने कहा कि ये महाराज मेरी बहन के साथ ऐसा करते हैं और मैं तलवार लेकर आया। उस जो अपरितोष था उसके मन में, उसका दुख वो करता था कि किसी वजह से उनके मन में कुछ ना कुछ है मेरे महाराज के, कि मैंने ये गलत काम किया। अब हमारे से कोई नाराज होता तो हम कहते हैं यार मैंने कोई जो बात कही होगी शायद इसलिए वो मेरे से नाराज है। हम किसी के साथ हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम कहते हैं यार मेरे से क्या गलती होगी, मुझे बताओ तो सही, पहले आप मेरे से नाराज हो, मेरी गलती तो बताओ कम से कम। और यहाँ पर उनको लग रहा है कि मैंने जो उनके मन, मेरे मन में जो भावना है कि ये गोसावी ऐसे करते हैं मेरी बहन से, और मैं तलवार लेकर आया, शायद मेरी बहुत छोटी मोटी बात थोड़ी है ये, कोई इल्जाम लगाना किसी के ऊपर। तो वो उसको लगता था कि मेरे से ये वजह से, मेरी इस गलती की वजह से शायद ये महाराज मेरे से थोड़े दिन के लिए दूर हो गए हैं। आप एनालिसिस कीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं ऐसा अक्सर होता है, ऐसा ही होता है, अक्सर नहीं होता, ऐसा ही होता है। हमें हमारी गलती का मालूम नहीं चलता, हम पूछते भी हमारी गलती क्या है, फिर हमें लगता है शायद मैंने ये गलत काम किया और हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने उस चीज का दुख भाव किया। एको दिसो तेने ब्राह्मण ने पोटी मणितले, अब अगला सीन चेंज हो गया। एक दिवस ब्राह्मण ने अपने आप को कहा, हाँ दंडवत प्रणाम। एको दिसो तेने ब्राह्मण ने पोटी मणितले, एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने पेट में कहा, हे कायपा, स्त्रियां सी पुरुषांचा ऐसा वेदो नाही। ये क्या बात है, स्त्रियों को पुरुषों के प्रति इतना वेद नहीं है। पुरुषाचा कैसा वेद हुआ, इस पुरुष को पुरुष का वेद क्यों है। पुरुषा सी पुरुषाची आवड़ी कायपा, पुरुष को पुरुष की आवड़ी क्यों है। आज ही ना ही मनोपा, आज मैं कह दूंगा नहीं वो ठीक नहीं है, मैं कुछ उल्टा कह के देखता हूं। मग काई करिल ते पाहो, फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। अब यहां पर परीक्षा लेने की बात, अंत देखने की बात शुरू हो गई। देखूं तो सही, मैं करके देखूं, मजा तो लूं, देखूं तो सही। हम कहते ना देखे तो सही क्या करता है वो, देखते हैं क्या करता है वो। अंत देखना होता है इसको, महाराज ने कहा अंत ना पाइजे। इसने यहां पर अंत देखने की कोशिश की। कहां अंत मतलब कहां तक जाता है वो,
ये व्यक्ति, हम कुछ भी कहेंगे देखते हैं कहाँ तक जाता है, उसे अंत पाना यानी उसकी अंत की सीमा देखने का भी ये हमारा सोच होता है। तो इसने भी कहा मैं देखता हूं कहाँ तक ये जाता है। ऐसे मनोनी आन सांगित, ऐसा कहकर उसने कुछ और ही बता दिया। ना जी भट्टो ते तुम्हें नेना, अरे आपने मालूम नहीं है क्या? तब भक्ते मणितले ते कैसे भट्टो सांगा पा, क्या हुआ बताओ ना आप मेरे को, मुझे नहीं मालूम। काई चालेगा बापा, क्या हुआ उनको? तेने मणितले, उस ब्राह्मण ने कहा, ते तैसे नी तैसे वर्तले, अरे ऐसा ऐसा हो गया, सर्प निमित्ते ते ही बीजे के लिए, सांप ने उन्हें डस लिया और वो शरीर छोड़ गए। पुर त्यजिले, पुर का त्याग कर दिया। पुर त्यजिले ऐसे उमट विले, महाराज ने श्री मूर्ति ने पुर का त्याग किया, ऐसे भक्त को महसूस हुआ, मालूम, उमट विला यानी उसके में मालूम हुआ। भक्ते पुसिले, हाँ भट्टो सत्य, यह सत्य है क्या? तेने मणितले, मां सत्य, हाँ सच्चा ही है। पुनती गुंडालता अक्षरी ऐसे त्रिशुद्धि परमाने पूछ ले, 3 बार उसने कहा सत्य है सत्य है, उसने कहा सत्य है सत्य है। तेने सत्य ची मणितले, उस ब्राह्मण ने 3 बार सत्य ही कहा। तैसे ची ते भक्त तेत उबे ची दड़ करी पड़ी ले, देह त्यागु केला। वह भक्त वहां खड़े खड़े ही उसने देह का त्याग कर दिया। मग तो ब्राह्मणों बिहाला, वो ब्राह्मण डर गया। तैसा जी अनुतापला, अरे ये क्या कर दिया मैंने, बाप रे ये क्या हो गया। तेने मणितले, ओहो आहा मियाँ उकटे के लेना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। थोर वाउरे जाले ना, ओहो बहुत गलत हो गया ये तो, ऐसे उकटे जाले आता काय करीन, इतना बुरा काम मेरे से हो गया, मैं क्या करूं। मनोनी तैसाची तो गोसावी पासी सांगावे आला, वैसे ही वो महाराज श्री चक्रधर बाबा के पास आया। नमस्कार करो नी अवगे वृत्तांत सांगितले, नमस्कार करके उसने पूरा वृत्तांत बताया। स्वर्गीय मलान वदन होनी मणितले, महाराज मलान वदन, अरे ये क्या हो गया। आहा ओकटे केले, अरे बहुत बुरा किया तुमने। हाँ बट्टो ऐसा सत्य ही अर्थ ना बोलीजे ना संगीजे, माँ इसने असत्य तो माँ कैसे नहीं बोल भी ले। अरे सत्य बात भी ऐसा हो, सच्चाई भी हो तो भी नहीं बतानी चाहिए ना, तो तुमने तो झूठ बोल दिया सब कुछ। अता कवने मायचा पोटी रिगल, अब किस माँ के पेट में तुम जन्म लोगे, तुम कहाँ भुगतोगे। माँ, किस माँ के पेट से, यानी किस नरक योनि की माँ के पेट से किस नरक में जाओगे। नरक योनिया में भी माँ होती है ना, अब किस नरक योनि की माँ के पेट से तुम पैदा होगे, तुमने इतना बड़ा गलत काम कर दिया। तो ब्राह्मण मणितले, जी जी हंसता बोली लो तरी मज पाप लगेगा जी, मैं तो हंसते हंसते मजाक में, मैं तो मजाक कर रहा था जी उसके साथ, मैं तो मजाक में कर रहा था, तो क्या मुझे पाप लगेगा। सोने मणितले, हंसता बोलीजे ते रड़ता ही ना फिटे, हंसता बोलीजे ते रड़ता ही ना फिटे, हंसी मजाक में की हुई बात रो रो कर भी उसका प्रक्षालन नहीं हो सकता, इसलिए किसी के साथ मजाक, हंसी मजाक में किसी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो रोने पर भी, रो रो कर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। हम अक्सर कहते हैं हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, मैं तो वैसे ही कर रहा सीगा। मग गोसावी त्याते पुसिले, बटो तुम ते पाटी कुदली पावड़े असे, तुम्हारे पास पाटी कुदली और पावड़ा है क्या। तरण मणितले, असे जी हाँ है महाराज। तरण मणितले, तरी जा घेऊन या, जाओ लेकर आओ। मग तो घेला कुदली पाटी पावड़े घेऊन आला, कुदली पाटी और पावड़ा लेकर आया। तब मग गोसावी तेत बीजे के लिए महाराज वहां गए। त्याते श्रीकर स्पर्श ले, उसको श्रीकर से स्पर्श किया महादेव भट्ट को। वक्षस्थले सी धरुनी बैस ले, और ऐसे उसको लेट खड़ा किया, यानी यहां पकड़ के छाती से उसको खड़ा किया, बिठाया। वक्षस्थले सी धरुनी बैस विले, बिठाया। मग गोसावी त्या ब्राह्मणा करवी खाज खनविली, फिर महाराज ने उस ब्राह्मण को कह के खड्डा करवाया। गोसावी भीतरे नी गोनी पाहिले, महाराज अंदर जाए उस खड्डे के। मग गोसावी माने कड़े धरिले, अनि पाया कड़े तेने ब्राह्मणे धरिले। महाराज ने जाकर देखा कि वो ठीक ठाक बन गई है क्या गुफा उसके लिए, यानी उसके शरीर के लिए।
महाराज ने उसको गर्दन से पकड़ा, ब्राह्मण ने पायों की तरफ से पकड़ा, निज विले उसको लिटा दिया, निक्षेपु करविला उसका निक्षेप किया देह का। स्वर्ण मणितले बाई यासी तेथ घड़ी भर ही रहावे चीना, मघे तेथो नहीं निकाले। कहते हैं भाई हम वहां पर एक घड़ी भर भी नहीं रह पाए और वहां से निकल गए। हे गोष्ठी गोसावी खड़कुलिए मारतंडा प्रमाण निराकरण प्रसंगी 22 प्रति सांगितले। ये बात महाराज ने खड़कुली में मारतंड को प्रमाण निराकरण यानी हंसते हुए झूठ बोलने के बाद, उसने हंसते हुए झूठ बोला, ऊपर से कहता कि मेरी परीक्षा भी ले लो, उसके ऊपर बताई बाईसा को। तो यहाँ पर महाराज क्या बताना चाह रहे हैं, हंसता बोलीजे ते रड़ता ही ना फिटे। हंसते हुए जो बोलते हैं वो रोते हुए भी उसका प्रायश्चित कर्म का लेप खत्म नहीं होता। दंडोत प्रणाम। ये यहाँ पर दो बातें इस लीला में महाराज ने किस प्रकार से एकांकी के भट्ट महादेव भट्ट भगत ने अपना देह त्याग किया, इस लीला में वर्णन है। ये खड़कुली में बताई थी लीला, उसको एकांक में यहाँ पर लिया गया है। और अंगल की जालना वाली लीला और वहाँ पर दोनों को इकट्ठा करके दो अलग अलग प्रसंग पर स्वामी ने ये लीलाएं बताई हैं। तो हमने ये सुनी। जो 31 नंबर थी वो हिवर्ली में थी, और ये दोनों जो लीलाएं हैं औरंगल की, ये महाराज ने खड़कुली में बताई। 31 नंबर, 32 नंबर और 33 नंबर। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 33 और लीला नंबर 33 यहाँ संपूर्ण होती है।